आज का दिन बहरोड के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब बहरोडवासी बहुत दुखी हैं कि जिला न्यायालय, जिसको डीजे कोर्ट भी कहते हैं, जो ज़िले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, जिसकी हमारा जो वकीलों का बहरोड का संगठन है, वो भी मांग कर रहा था कि बहरोड में जिला न्यायालय खुलना चाहिए। लंबे समय तक हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। हम भी उस धरना प्रदर्शन और हड़ताल में शामिल हुए, लेकिन हम उसको बहरोड में नहीं खुलवा पाए। सरकार ने कोटपुतली में खोल दिया। इसके लिए मैं अभी जो प्रेजेंट विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको भी दोषी मानता हूं कि उन्होंने पुरजोर जी जान लगा करके इसकी कोशिश नहीं की, पुरजोर कोशिश नहीं की कि बहरोड में ये जिला न्यायालय खुलता। और इसकी जो मूल जड़ है, वो तो जो पूर्व विधायक बलजीत यादव है वो है। हमारा एसपी ऑफिस चला गया, हमारा कलेक्टर ऑफिस चला गया, और अब आज थी कि बीजेपी की सरकार है, विधायक हैं, मंत्री हैं, हमारा जिला न्यायालय बहरोड में खुलेगा, पर अंततः ये कोटपुतली में चला गया। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कोई ऐसे अल्टरनेटिव लाएं कि हमारे जिला न्यायालय है उसकी ब्रांच कोई बहरोड में भी खुले। जिला बहरोड में बने, इस मांग को लेकर के मैं करीब 1000 आदमियों को लेकर के, जिसमें युवा भी बड़ी संख्या में थे, सिविल लाइन्स फाटक पे हमने धरना दिया, सीएम हाउस गए, ज्ञापन दिया। फिर जो जिला बनाओ कमेटी के अध्यक्ष थे राम लोवाय जी, उनसे मिले। राम लोवाय जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने सबसे पहले भिड़ते ये कहा पहले कि भाई डॉक्टर साहब, आप अपने विधायक को तो राजी करो, उनको तो फेवर में ले आओ, वो तो कोटपुतली चाहते हैं। तो सारी जो मूल जड़ है वो हमारा पूर्व विधायक है, और उसी की वजह से अब हमारे आगे भी स्कोप नहीं रहा। कोटपुतली के साथ में बहरोड नाम जुड़ा दिया, तो अब हमको बहरोड को आगे की ज़िले की भी मांग नहीं कर सकते। तो मैं उनका और मैं एक जनता से भी कहना चाहता हूँ कि अभी भी वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनका मालाएं पहना रहे हैं। ऐसे आदमी को तो क्षेत्र में घुसने नहीं देना चाहिए जिसने बहरोड का सत्यानाश कर दिया। और वो समय था जब वो ये डिमांड करता, पर अपने ये डिमांड करता है कि भाई एसपी या कलेक्टर ऑफिस या जिला न्यायालय में से आधे आधे हमको दीजिए, पर उसने अपने स्वार्थों की वजह से ये मांग नहीं रखी और सारा ये बहरोड का सत्यानाश करवा दिया। डॉक्टर साहब, अभी वकीलों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है डीजे कोर्ट के विरोध में। कोटपुतली में खोल दिया गया, बहरोड में क्यों नहीं खोला? आप और आपकी पार्टी किस प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं? मैं पुरजोर तरीके से इस न्यायालय की जो ये घटना हुई है इसका पूरा विरोध करता हूँ, और वकील संघ बहरोड जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है, मैं उनके साथ पूरी तरह से उनके साथ में खड़ा हूँ। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया के माध्यम से ही नहीं, कोई यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कोई मुझे डर नहीं लगता। मैं वकील साहब जो भी करना चाहेंगे, उनका जो संगठन है जो भी करना चाहेगा, विरोध प्रदर्शन जिस तरह के से भी करना चाहते हैं, मैं उनके साथ में खड़ा हूँ। और मैं यहाँ पर आपको ये भी कहना चाहूँगा कि बहरोड में अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शराब खुलेआम बिक रही है, उसकी कोई टाइमिंग्स नहीं है, अवैध दुकानें खुल रही हैं। और हमारे एक नेताजी का, अभी युवा नेता हैं, उनका चोरियों को लेकर के एक स्टेटमेंट है, वक्तव्य है। वो कह रहे हैं चोरियां हो रही हैं तो क्या हो गया, पकड़े भी तो जा रहे हैं ना। मैं उन भाई से पूछना चाहूँगा कि भाई कितने तो पकड़ लिए, कितने लोगों का माल बरामद हो गया? जो चोरियां पकड़ी जाएंगी उनकी एड़ियां घिस जाएंगी न्यायालय में जाते जाते, और माल कभी किसी का पूरा बरामद नहीं होता। ये उनका जो स्टेटमेंट है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको समझ नहीं है। उनको कोशिश करनी चाहिए कि प्रशासन को दुरुस्त करें, जो यहाँ लोगों को न्याय मिलना चाहिए उसके लिए कोशिश करें। और मैं पुलिस प्रशासन से भी, और जो भी जिम्मेदार लोग बाग हैं, जनप्रतिनिधि है, सबसे ये कहना चाहूँगा कि बहरोड में जो अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, उस पर लगाम लगाने की कोशिश करें। जनता को बिजली, पानी और दूसरी सड़क चीज़ें सब मुहैया करवाएं, उसके लिए पूरी कोशिश करें आप। धन्यवाद।